हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नैनो मटेरियल प्रिपरेशन का और एक मेथड जिसका नाम है सोल जेल प्रोसेस। यानी ये सोल जेल प्रोसेस जो ना ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो करते क्या है इसमें, सोल और जेल ये कोलाइड्स के दो नाम हैं। कोलाइड आपको मालूम है ना, कोलाइड में क्या रहता है? कोलाइड में रहता है एक डिस्पर्स्ड फेज, जैसे ये है डिस्पर्स्ड फेज, और रहता है डिस्पर्शन मीडियम। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गम की या गोल्ड पार्टिकल्स या मड वाटर है, उसमें जो मड पार्टिकल्स दीज आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड फेज बोलूँगा मैं इसको, सस्पेंडेड फेज। और ये जो वाटर है इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे सस्पेंशन मीडियम। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी जो भी कोलाइड रहते हैं उसमें दो फेजेस रहते हैं, एक रहता है सस्पेंडेड फेज, दूसरा रहता है सस्पेंशन मीडियम। जिस तरह ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसीज वगैरह है वो सस्पेंडेड फेज है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, और उसमें जो लिक्विड है दैट इज सस्पेंशन मीडियम। समझ में है ना? तो उसको बोलते हैं हम कोलाइड। अब देखो ये सस्पेंशन मीडियम जो है ये सॉलिड भी रह सकता है, ये गैस भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है। इसी तरह से इसका भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी रह सकता है। क्लियर? ये याद रखना। तो इस तरह से बनते हैं हमारे पास कोलाइड्स। हमारे पास में 9 तरह के कोलाइड्स रहते हैं, जैसे 3 और 3 को मिला के 9 बनते हैं ना। यानी कभी ये सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस ऐसे बनेगा। इस तरह से ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये गैस। ये आप सबको मालूम है कोलाइड क्या रहता है। अब सोल किसको कहते हैं? सोल का मतलब रहता है सॉलिड इन लिक्विड। यानी यहाँ पे जो सॉलिड है वो होगा सस्पेंडेड फेज, ठीक है। और जो लिक्विड होगा यहाँ पे वो होगा सस्पेंशन मीडियम। जिस तरह आप गम में देखते हैं, या जिस तरह आप मड वाटर में देखते हैं, या जिस तरह आप गोल्ड सोल देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं और किस में रहते हैं? लिक्विड में। इसको बोलूँगा मैं सॉलिड इन लिक्विड सोल, या सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड। सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड को ही हम बोलते हैं सोल। अब जेल क्या है? जेल ये पहले समझेंगे। देखो जेल इसका उल्टा है, जेल का मतलब रहता है लिक्विड इन सॉलिड। यानी यहाँ पे जो ये लिक्विड होगा ये सस्पेंडेड फेज होगा, ये कम होगा, ये बहुत कम होगा सस्पेंड। जिस तरह सोल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन रहता है इस तरह यहाँ पे भी है। ये सस्पेंडेड फेज है, और ये जो ये सस्पेंशन मीडियम है, सस्पेंशन मीडियम। यानी यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा, लिक्विड कम। ऊपर वाले में क्या? लिक्विड ज़्यादा, सॉलिड कम। इतना समझ में आया ना? तो बहुत ईजी है। क्लियर? अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम इसको जब इसमें कन्वर्ट करते हैं हम इसको बोलते हैं सोल जेल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? सोल जेल प्रोसेस। यानी हमने सोल को जेल में कन्वर्ट किया। जेल का मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने जैम, जेलीज वगैरह खाए होंगे, या जो पनीर है, बटर, वो भी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेल्स। समझ में आया ना? तो जेल भी कोलाइड है और सोल भी कोलाइड है। क्लियर? ये दोनों कोलाइड है, लेकिन एक सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड। यानी एक में सॉलिड ज़्यादा रहता है, सॉलिड कम रहता है, दूसरे में सॉलिड ज़्यादा रहता है। क्लियर? इतना तो समझ में आया। देखो ये बनाते कैसे हम। अगर हमें कोई नैनो मटेरियल बनाना हो, नैनो मटेरियल, हम क्या करते हैं? हम उस नैनो मटेरियल का पहले सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सोल्यूशन। यानी प्योर सोल्यूशन लेते हैं। जैसे मैं लूँगा कोई भी मेटल अल्कोक्साइड, हम लेंगे मेटल अल्कोक्साइड का मतलब मेटल OR ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है सिलिकॉन, इसके साथ OCH3
OCH3 OCH3, ठीक है, OCH3। इसको मैं बोलूँगा सिलिकॉन एल्कोक्साइड या टेट्रामिथॉक्सीसिलेन बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी जिस मेटल ऑक्साइड का हमें नैनो मटेरियल बनाना हो, उस मेटल का, उसका जो मेटल है उसका हम साल्ट लेते हैं, या तो एल्कोक्साइड लेते हैं या फिर मेटल हैलाइड लेंगे या मेटल नाइट्रेट भी लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे मेटल एल्कोक्साइड से ही, मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी भी है। देखो हमने मेटल एल्कोक्साइड लिया, इसको हमने डिज़ोल्व किया, सपोज वाटर में मैंने डिज़ोल्व किया, ये वाटर, ठीक है, इसमें मैंने लिया मेटल एल्कोक्साइड। अगर ये डिज़ोल्व नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा मैं अल्कोहल डाल दूंगा, अल्कोहल, ठीक है, डिज़ोल्व हो गया, ये बन गया सोल्यूशन। क्या बन गया? सोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद में क्या करते हैं हम, इस सोल्यूशन को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू कोलाइड। किस में कन्वर्ट करते हैं इसको? कोलाइड में, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा, ये जो जहाँ से हमने शुरू किया इसको मैं बोलूँगा ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर, ठीक है, यानी जहाँ से हम बनाते हैं, जिससे हमें मटेरियल बनाना है। तो क्या होगा, मेटल एल्कोक्साइड को मैं कोलाइड में कन्वर्ट करूँगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको क्या करेंगे। देखो ये बन जाएगा ऐसा, कोलाइड में कन्वर्ट करने के बाद में पहले ये क्लियर सॉल्यूशन था, क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो गया था इसमें। अब जब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, किसमें किया कन्वर्ट? कोलाइड में। एक मिनट रुको, किसमें कन्वर्ट किया? कोलाइड में। कोलाइड में कन्वर्ट करने के बाद में ये ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स बनाएगा, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्यूशन जो है ना वो होमोजीनियस रहता है, लेकिन कोलाइड जो है वो होमोजीनियस नहीं रहता, उसमें पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कोलाइड कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है। देखो मेटल एल्कोक्साइड जो है ना, मेटल एल्कोक्साइड, उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, या मैं बोलूँगा इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और ये बनाता है ROH अलग, यानी अल्कोहल अलग, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँ, ये टेट्रामिथॉक्सीसिलेन, इसको अगर मैं वाटर डाल दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SiOH OH OH OH, ठीक, समझ में आया ना। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। देखो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जब बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड दूसरे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में जो वहाँ पे बना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, इनके आपस में कंडेंसेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंसेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MOM, यानी मेटल ऑक्साइड, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोलाइड। क्लियर? कोलाइड ये सॉलिड है, ये मेटल ऑक्साइड का सॉलिड है, ठीक, ये सॉलिड है, इसको लिखूंगा मैं सॉलिड। और यहाँ पे जो इसका जो मीडियम है, ये वाटर और अल्कोहल है ना, ये लिक्विड है, लिक्विड। तो मैं बोलूँगा सॉलिड इन लिक्विड। इसका नाम क्या दूंगा मैं? इसको मैं बोलूँगा सोल। क्या बोलूँगा मैं इसको? मैं सोल। समझ में आया? अब देखो ये सोल जब बन गया, इस सोल को हम क्या करते हैं, इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, उसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग, ये सोल क्या है? सोल ये है, ये याद रखना, ये सोल है। इसके बाद में इसकी करते हैं एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब इसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि इसमें ये पूरी रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए और ये पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। छोटे कोलाइड, छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में मिल के ये एक प्रेसिपिटेट जैसा बना देते हैं। पहले ये ऐसा था, ठीक है, क्लियर, शाबाश, ठीक है। एजिंग मैं समझा दूंगा आपको क्या होता है। देखो पहले सॉल्यूशन था, अब ये कोलाइड बन गया, सॉल्यूशन को हमने कंडेंस किया, इसको बोलूँगा मैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस किया तो कोलाइड बन गया।
यानी अब इसमें MOM बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये पार्टिकल्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। एजिंग के दौरान क्या होता है, एजिंग के दौरान ये पार्टिकल्स आपस में, यानी ये MOH जो है ना, ये कंडेंसेशन चलती रहती है, कंडेंसेशन जो होती है ये चलती रहती है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे। सपोज ये था पहले कोलाइडल सॉल्यूशन, अब एजिंग के दौरान क्या होगा, एजिंग के दौरान ये पार्टिकल्स आपस में ऐसे पॉलीमराइज हो जाएंगे, ठीक है, ये लंबी लंबी चेन्स बनाएंगे। क्लियर, समझ में आया ना, क्लियर। इसको मैं बोलूँगा पॉलीमराइजेशन बोलूँगा मैं इसको, ऐसे लंबी लंबी चेन्स बनाएंगी। और ये जो लंबी लंबी चेन्स जो है, इससे इसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी यहाँ पे ये कंटिन्यूस फेज बना रहा है। अभी पहले इसमें देखो, इसमें वाटर कंटिन्यूस है, ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर डिसकंटिन्यूस। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो सॉलिड्स हैं ये आपस में जब मिल जाते हैं तो ये कंटिन्यूस चेन्स बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं, जेल। इसका नाम है जेल, यानी जिलेशन हो जाए, जेल फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, शाबाश। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये जेल फॉर्मेशन के साथ साथ जब हम कुछ देर के लिए उसको और रख देते हैं, ठीक है, तो ये जेल फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो जाती है। और यहाँ पे कोआर्सिंग, यानी ये थोड़ा सा कोआर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, मैं बोलूँगा कोआर्सिंग हो जाती है। तो कोआर्सिंग का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये है जल, सोल को हमने जल में कन्वर्ट किया, ठीक। अब जल में कैसा, यहाँ पे वाटर भी है और ये सॉलिड भी है। अब धीरे धीरे क्या करता है, ये जल जो ये नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, और इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है और ये ऐसे कोआर्स पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये वाटर को ऐसे ऊपर की तरफ धकेलता है। मैं बताऊंगा कि पहले वाटर यहाँ पे इसमें पूरे इसमें था, अब वाटर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है और नीचे ज़्यादा सॉलिड जमा हो रहा है, यानी एक कोआर्स होता है नीचे, ठीक। दिस एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम जेल, इसको मैं बोलूँगा सेनेरेसिस। सेनेरेसिस क्या है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम जेल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, शाबाश। अब देखो बन गया हमारा जल, असली जल जो है ना वो बन गया। क्या किया हमने, सिंपली सॉल्यूशन लिया, कोई मेटल क्लोराइड, मेटल ऑक्साइड या मेटल नाइट्रेट लिया, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज किया, यानी उसको वाटर के साथ में रिएक्शन किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना। ये मेटल हाइड्रोक्साइड आपस में ओलिगोमराइज हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं और ये ऐसे कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है, जहाँ पे MOM बॉन्डिंग होती है, यानी मेटल ऑक्सीजन मेटल बॉन्डिंग। ये मेटल ऑक्सीजन मेटल बॉन्डिंग किसकी वजह से हो जाती है, ये हो जाती है कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड्स आपस में मिलते हैं और यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है और हमें मिलता है MOM, ठीक है। सपोज ये मिल गया पार्टिकल, ठीक। उसके बाद में ये MOM जो है ना, ये आपस में अगर हम इनको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ऑलमोस्ट इनको 7 डेज़ के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, अप टू 7 डेज़, तो उसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग के दौरान क्या होता है, ये MOM पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं और ऐसे कंटिन्यूस चेन्स बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा पॉलीमराइजेशन। क्या बोलूँगा, पॉलीमराइजेशन, राइट। और ये जो पॉलीमर है ना, ये जो सॉलिड पॉलीमर बन रहा है इसमें, अब ये सॉलिडिफाई हो रहा है। पहले तो ये लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड सस्पेंशन था, अब ये सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी अब ये इस सोल से जल की तरफ जा रहा है। क्या बन गया, अब जल। जल को हम कुछ देर के लिए और छोड़ते हैं, 7 दिनों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसमें। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये धीरे धीरे आपस में जमा हो जाते हैं, कोआर्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कोआर्सिंग। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये जल नीचे आ जाता है और ये इसके बीच में जो वाटर है, ये वाटर ये इसको एक्सपल करता है नीचे, ऊपर की तरफ फेंकता है,
और जल खुद नीचे आ जाता है, यानी इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो कम हो जाती है। क्लियर? दिस एक्सपल्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड साइनेरेसिस। क्या बोलते हैं इसको? साइनेरेसिस। समझ में है ना? या इसको मैं बोल सकता हूँ वीपिंग भी, वीपिंग यानी ये रोता है, यानी आंसू छोड़ता है बाहर, पानी छोड़ता है बाहर। ठीक, ये हो गया वाटर, ये वाटर अलग ऊपर आ गया। अगर आप 7 दिन के बाद में देखेंगे ना इसको, तो ये ऊपर आपको क्लियर वाटर दिखता है और यहाँ पे आपको यहाँ तक जल दिखता है, ये जल बना हुआ रहता है नीचे, ये बन गया जल। ठीक है, ये हमारा जल रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें से वाटर निकालेंगे, बहुत केयरफुली वाटर निकालेंगे और इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे इस जल का क्या करेंगे। देखो ये है अपना जल नीचे, ठीक है, जो जमा हुआ है ना, ये जो बन गया जल, राइट, और इसके ऊपर वाटर है। अब इस वाटर को बाहर निकाल दो, ठीक है, और इस जल को हम ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई, यानी वाटर निकालेंगे पहले बाहर धीरे धीरे, उसके बाद में इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं या आप इसको वॉश करके बाद में ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के बाद में क्या होगा? देखो ड्राइंग अगर हम करेंगे, हम इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ड्राई करो, डायरेक्ट, या फिर सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करेंगे। सुपर क्रिटिकल मैं समझा दूंगा ये क्या है। यानी यहाँ से हमें इस जल से, ये जो जल बन गया ना, ये जो जल है, हमने जल लिया, जल को हमें क्या करना है? ड्राई करना है। यानी जल से हमें पानी निकालना है। पानी हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, या तो आप इसको पूरा ड्राई करो, ठीक है, उससे पूरा पानी निकाल दो जैसे हम ड्राई करते हैं। ठीक है, तो इससे जब पूरा पानी निकल जाएगा, ये ऐसे आपको ऐसे चिमटा हुआ सा मिल जाएगा, ऐसे इस तरह से ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक, क्योंकि इसमें अब पानी नहीं है, स्पेस नहीं है। ये है सॉलिड जल। क्या ये? सॉलिड जल। इसको मैं बोलूँगा ज़ीरो जल, ज़ीरो जल। ये सिर्फ जल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सुपर क्रिटिकल का क्या मतलब है? सुपर क्रिटिकल का मतलब आप इसमें से कोई सुपर क्रिटिकल गैस, यानी सपोज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पास करो, तो वो गैस, यानी गैस जो है वो रिप्लेस करे, गैस रिप्लेसेस वाटर। यानी जहाँ पे वाटर था पहले, इसमें ये वाटर है ना बीच में, इस वाटर के बदले में आप गैस रख रहे हैं। ठीक, तो ये भी जल बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लफी बनेगा। ठीक, ये जल, इसमें ये पार्टिकल्स हैं, जल पार्टिकल्स, और इसके बीच में एयर है। इसको मैं बोलूँगा एरोजल, एरोजल, यानी जल विद एयर। और ज़ीरो जल का मतलब क्या है? जल विद नथिंग, यानी जल विदाउट वाटर। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये बन गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं? देखो ये जल जो है ना, ये जल, इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप डायरेक्ट फिल्म्स भी बना सकते हैं। फिल्म्स कैसे बना सकते हैं? आप जिस के ऊपर फिल्म लगाना चाहते हैं इस मटेरियल की, उस मटेरियल को आप इसमें डिप करो। क्या करो? डिप। ठीक, इसमें डिप करो। ये होगा एक। दूसरा, आप इसको थ्रेड्स में या रिबन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखो आप ज़ीरो जल ले लो, ये XCRO है, मैंने यहाँ पे ZD लिखो। ज़ीरो जल ले लो और एरोजल ले लो, एरोजल। ठीक, अगर आप इनको पाउडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इसको कैल्साइन करो, या फिर डायरेक्ट पाउडर करो, या फिर ऐसे डायरेक्ट ग्राइंड करो, ग्राइंडिंग उसके बाद कैल्साइन करो। तो बेटर ये रहता है कि आप इसको ग्राइंड करो पहले, उसके बाद कैल्साइन करो, तो आपको नैनो ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। कैल्सिनेशन के बाद में आपको क्या मिलेगा? नैनो ऑक्साइड्स। क्लियर? तो ये थी कहानी सोल जल प्रोसेस की। अब मैं आपको इसकी रिएक्शंस थोड़ा समझा देता हूँ। देखो हमने सिलिकॉन का बताया था, सिलिकॉन का,
ठीक, इसको अगर वाटर के साथ में आप ट्रीट करते हैं, ठीक, या मैं अगर सपोज CuCl2 लेता हूँ, इसको भी आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये भी CuOH बनेगा, ठीक है। इसको अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा SiOH, OH, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे ये है ना टेट्राहाइड्रोक्सिसिलेन, ऐसा ही दूसरा टेट्राहाइड्रोक्सिसिलेन आएगा, ठीक। इनके बीच में कंडेंसेशन होगी, सॉरी ये कंडेंसेशन होगी यहाँ पे, यानी वाटर निकल जाएगा और SiOSi बॉन्ड बनेगा, राइट। इसी तरह से यहाँ से भी बनेगा, इस तरह से यहाँ से। तो यानी सोल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलाइड में। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, राइट, समझ में आया। और कोलाइड में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे ये पॉलीमराइज हो जाता है, जल में कन्वर्ट होता है। फिर जल को हम सुखा देते हैं और निकालते हैं। जब हम ड्राइंग करते हैं ना, जितना भी इसमें वाटर होता है यानी हाइड्रोक्साइड्स वगैरह, वो सब निकल जाते हैं। अब देखो, अगर आप क्लोराइड्स लेते हैं, आप जनरली क्या करते हैं, आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनिया डालते हैं, अमोनिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, दीज एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं, आप इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड डाल सकते हैं या फिर एसिटिक एसिड डाल सकते हैं ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, कैटलिस्ट्स। यानी अगर आपका सोल जल प्रोसेस स्लो है तो आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड डाल सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको जल चाहिए। मतलब जिस तरह आपका प्रिकर्सर है जो आपने यूज़ किया, प्रिकर्सर मतलब जिससे आप बना रहे हैं अपना सब्सटेंस, अपना नैनो मटेरियल, उसको बोलते हैं प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर के हिसाब से हम ये लेते हैं, ये कैटलिस्ट लेते हैं, इनसे ये रिएक्शंस फास्ट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है। तो आप इन जेल्स को नैनो फिल्म्स, नैनो पार्टिकल्स या नैनो रिबन्स या नैनो वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नैनो थ्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। लेकिन याद रहे कि आप पहले सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन के बाद में कोलाइड बनाते हैं, लेकिन उस कोलाइड को बोलते हैं सोल को कन्वर्ट करते हैं जल में। समझ में आया ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमने स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल बनाया, तो मैं इसको बोलूँगा, ऐसे प्रोसेस को बोल सकता हूँ मैं कि ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉटम अप प्रोसेस। क्या बोलूँगा इसको मैं, बॉटम अप प्रोसेस, बॉटम अप प्रोसेस। तो ये याद रखना। तो सोल जल प्रोसेस इज बॉटम अप प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।